माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपर ग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ी हूँ आपसे कुछ बहुत बहुत काम की बात बताने के लिए। यस बच्चे, देखो आप सब लोगों ने एक टारगेट तो अब अपने माइंड में सेट कर ही लिया है, वो है सीयूईटी 2025 के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना, उस स्कोर से अपने ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना। तो लेकिन बच्चे आप सभी जानते हो कि हर कोई टॉप नहीं करता है। देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टॉपर्स कहलाते हैं, जो कि डीयू में, सेंट स्टीफेंस में, लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन पा पाते हैं। तो बच्चे वो स्टूडेंट्स ऐसा क्या अलग कर देते हैं? हम सभी बच्चे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उन टॉपर्स को बाकी सभी स्टूडेंट से अलग बनाती है? बच्चे, मैं आज वही सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वही स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आप सब लोग अपने आप को पॉलिश करके स्मार्ट वर्क के थ्रू आप भी टॉपर बन सके और अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। बच्चे, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझना होगा कि ये जो आपकी सीयूईटी 2025 एग्जाम की जर्नी है, दिस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के एक महीने पहले या एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली और आप बहुत तेज दौड़ जाएंगे और आप जीत जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, दिस इज अ मैराथन रेस। यस, सही सुना आपने, मैराथन रेस है बच्ची। आज से शुरू हो रही है लड़ाई, साल भर चलने वाली है, तकरीबन 11 महीने का समय है आपके पास एग्जाम के लिए, और ये 11 महीने आपको बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यस, आप ये नहीं सोच सकते कि आखिर में जाके आप तैयारी करोगे और आप जीत जाओगे। मैराथन वाला अगर शुरुआत में पिछड़ जाता है तो वो आखिर में कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखनी होगी ये बात आपको। कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना, और ऐसा भी नहीं करना है कि शुरू के 2 किलोमीटर स्प्रिंट के जैसे भाग गए कि बाकी आगे कवर करने के लिए एनर्जी ही नहीं बची। नहीं, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि कंसिस्टेंटली इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना है आखिर तक, और लास्ट लैप में हम लगाएंगे बहुत सारा जोर, बिल्कुल। लेकिन अभी से अपने आप को एक एवरेज पोजीशन पे हमें पहुंचाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा बच्चा? बहुत सिंपल सी चीज है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तो आप पूछोगे मैम, क्या हम साल भर का प्लान आज ही बना सकते हैं? कहीं ना कहीं हम बना सकते हैं। मैं बोलूंगी बिल्कुल बच्चे, हम बना सकते हैं, लेकिन साल भर का डिटेल प्लान नहीं, साल भर का एक विजन बनेगा। साल भर का प्लान नहीं कहलाता है बेटा, साल भर का विजन बनेगा कि हमें साल भर में हमें क्या करना है? अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 2 से 3 रिविजन्स कर लेने हैं, और अल्टीमेटली तकरीबन अच्छे खासे मार्क्स लगा के एग्जाम में अपीयर होना है। प्लान जो होगा वो मंथली लेवल पे बनेगा, फिर वीकली लेवल पे बनेगा, और टाइम टेबल जो बनेगा बेटा वो डेली लेवल पे बनेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं हर चीज को बाइफरकेट करके आपको बता रही हूँ। कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बना रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका ईयरली चीजें होंगी, है ना? फिर हम बनाएंगे मंथली लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, देन हम बनाने वाले हैं वीकली लेवल का प्लान, और हर दिन का हम बनाने वाले हैं टाइम टेबल। हर दिन को हम बाइफरकेट किस तरह से कर सकते हैं, एक एवरेज आइडिया यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट प्लान नहीं होने वाला है, आप अपने हिसाब से इसे अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और बच्चे, मैंने इसमें बहुत जगह छोड़ी हुई है फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमें समझ लेना है कि हमें मैनेज क्या चीजें करनी है। आपके पास होगा स्कूल, आपके पास होगी आपकी कोचिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे आपकी सेल्फ स्टडी। ठीक है, स्कूल तो आपको डेली जाना ही है, आपको स्कूल अटेंड करना है, आपको कोचिंग में आपने एनरोल किया हुआ है, आप कोचिंग अटेंड करने वाले हैं, उसके बाद आपके पास कुछ समय बचता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो इन तीनों चीजों में हमें बनाना होगा बैलेंस। सबसे पहले बात आ जाती है, इन तीनों चीजों में हम बनाएंगे बैलेंस। अब कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ोगे, इन जनरल वो चैप्टर एक बार आपको स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, हम बोल लेते हैं वन टाइम आपने स्कूल में पढ़ लिया, वन टाइम आपने
कोचिंग में पढ़ लिया, और एक बार अगर आप इन जनरल खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हो, या फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए उस चैप्टर को खुद से 2 बार पढ़ना होगा, तो ये होगा आपका एक शेड्यूल। इस तरह से कोई भी चैप्टर को आप कितने बार पढ़ पा रहे हो, 4 आइट्रेशंस एक चैप्टर के आपके हो जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आपने एक बार उस टॉपिक को स्कूल में पढ़ा, दूसरी बार उस टॉपिक को आप कोचिंग में पढ़ लेते हैं, तो और 2 बार और आप उसे खुद से अगर रिवाइज कर लेते हैं, रीआइट्रेट कर लेते हैं, तो बेटा 4 टाइम्स उस टॉपिक को आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इस बात को ध्यान में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब टोटल आपके पास में हिस्ट्री में है कितने चैप्टर्स? टोटल है बच्चे 15 चैप्टर्स। अभी मैं बात कर रही हूं आने वाले 6 मंथ्स की, मतलब टिल नवंबर 2024, ठीक है। नवंबर 2024 के लिए अभी बाकी है आपके पास 6 मंथ। और अगर इस तरह से हम देखें तो हर मंथ आप पढ़ सकते हो 2.5 चैप्टर्स। यस बच्चे, इस तरह की प्लानिंग देखो, 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स में हमें एक बार अपना सिलेबस पूरा खत्म करना है। बहुत जनरल है कि हमें एक बार सारी की सारी चीजें पढ़कर पूरी खत्म कर देनी है, और दिसंबर से हम सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देंगे, है ना। क्या हो जाएगा अगर अभी से आप शुरू कर देते हो, 6 महीने हैं, 15 चैप्टर्स हैं, 1 महीने में 2.5 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, है ना। अब मैं इतने ब्रॉड लेवल पे आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ बच्चे। इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ वीकली, ठीक है। हार्डली हम एक ये मान के चलते हैं कि एक मंथ में 1, 2, 3 एंड 4 वीक्स होते हैं, है ना। तो आपको मैं एक बफर भी दे दूंगी। बफर यानी अगर कहीं ना कहीं आपका टाइम मिसमैच हुआ तो आप किस तरह से उसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आपको हर एक वीक में अपना चैप्टर, एक वीक एक चैप्टर, मान के चलो एक हफ्ता एक चैप्टर। एक चैप्टर आपने एक हफ्ते में पढ़ लिया, दूसरे हफ्ते में दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरे हफ्ते में आप तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और चौथे हफ्ते में अगर कोई बैकलॉग है तो उसे कवर करो, और या फिर साथ में करो रिवीजन, ठीक है। तीसरा चैप्टर जितना हो पाए, इस तरह से अगर आप करते हो, पहला वीक पूरा एक चैप्टर को दे दो, दूसरे वीक में सिर्फ दूसरा चैप्टर पढ़ो, तीसरे वीक में तीसरा चैप्टर लगे तो शुरू कर दो, नहीं तो रिवीजन कर लो, और बैकलॉग अगर कोई बच जा रहा है तो खत्म कर लो। इस तरह से बच्चे आप वीकली अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कितना सिंपल दिख रहा है। अब आपने वीकली लेवल पे प्लानिंग कर ली है कि मुझे ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स जून के फर्स्ट वीक में करके खत्म करना है। अगर जून का मैं सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है तो फिर मैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स पढ़ूंगा। जून के थर्ड वीक में मैंने दोनों चैप्टर्स के रिवीजन कर लेना है, और अगर कोई बैकलॉग है तो उसको खत्म कर देना है। जून के फोर्थ वीक में वही मुझे इन दोनों चैप्टर्स को खत्म करने के बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट कर देना है। इस तरह से अगर बच्चे आप पढ़ते हो, देखो एक हफ्ता एक चैप्टर, सिंपल सा रूल लेके चलो, 1 वीक 1 चैप्टर, राइट। यस, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो अगर लॉन्ग टर्म प्लान है हमारे पास मंथली, 6 मंथ्स में हम क्या करने वाले हैं, हम एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं, है ना। 6 मंथ्स में हम खत्म करने वाले हैं अपना पूरा सिलेबस, ये हमने दिमाग में बैठा लिया है। हम एक मंथ में कितना पढ़ने वाले हैं, हम एक मंथ में पढ़ने वाले हैं 2.5 चैप्टर्स को, ठीक है। हम एक मंथ में पढ़ने वाले हैं 2.5 चैप्टर्स को, वो भी विथ बफर। 1 वीक में हम कितना करने वाले हैं, 1 वीक में हम करने वाले हैं एक चैप्टर, एक हफ्ता एक चैप्टर, ठीक है। अब एक हफ्ते में होते हैं टोटल 7 दिन। 7 दिन में से बच्चे मैं आपको 2 दिन अगेन, ठीक है, यहां पे हम डेली प्लान बनाएंगे, पूरे वीक को बाइफोकेट कर देते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ एंड सेवेंथ डे आई कीप इट एज द बफर अगेन, ठीक है। मैं 6th और 7th डे को अगेन बफर की तरह रख दे रही हूं। डे 1 पे आपको देखना होगा अपना सिलेबस, प्लस रीडिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। डे 2 पे रीडिंग प्लस पीवाईक्यूज, 2 दिन अगर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हो तो आप आसानी से इतना काम कर पाएंगे।
डे 1 पे सिलेबस ध्यान दे देंगे, रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। रीडिंग कैसे करनी है मैं बता चुकी हूँ। पहली रीडिंग आपकी स्कूल में हो गई है, आपने दूसरी रीडिंग कोचिंग में कर ली है, आपको इन जनरल चैप्टर का आइडिया है, अब आप खुद से पढ़ रहे हैं। अब आप जब खुद से पढ़ रहे हैं, आप वहां पे अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, वहां पे हाईलाइटिंग कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। डे 3 पर क्या करना है बच्चे, डे 3 पर फिर से रीडिंग करके और अपने नोट्स बना लेना है। ठीक है, डे 3 पर अपने नोट्स बना लेना है। डे 4 पे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। ये एकदम आइडियल सिनेरियो की बात हो रही है। आप यहां पर दिन में बीच में भी गैप्स रख सकते हैं। इस तरह से आपके 4 दिन हो जाते हैं पूरे यूटिलाइज, और 5वें दिन आपको सिर्फ करना होगा उस चैप्टर का रिवीजन। एंड डे 6 एंड 7 लीजर, डे 6 एंड 7 लीजर, सैटरडे संडे पूरी छुट्टी बनाओ, कुछ भी नहीं करना है। और ये टाइम आपको डेली 1 घंटा अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को देना है। आज से फिक्स कर लो कि डेली 1 घंटा अगर आप टाइम दे रहे हो तो इतना ही आपको करना है, और लीजर टाइम को बफर टाइम मान के चलना है। ठीक है, लीजर टाइम को आपको मान के चलना है बफर टाइम। आई क्या बात समझ में? अगर किसी कारण से आप सेकेंड डे पे अपना काम नहीं कर पाए, एक दिन पोस्टपोन हो जाता है, तो फिर आपके आखिर के 2 दिन नहीं, आखिर का 1 दिन लीजर टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि 1 दिन आपका कन्वर्ट हो जाएगा बफर में। अब बच्चे, दिस इज द बाइफर्केशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस लेवल पे अगर आप काम कर पाते हो, हर दिन सिर्फ 1 घंटा देना है। कितना टाइम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ? 1 आवर, जस्ट 1 आवर अ डे। अगर आप सेल्फ स्टडी में 1 घंटा हर दिन का अपने आप को दे पा रहे हो, सिलेबस समझोगे, बेसिक रीडिंग स्टार्ट करोगे, रीडिंग के बाद में पीवाईक्यूज एक बार देख लोगे, पीवाईक्यूज देखने के बाद रीडिंग देखोगे और नोट्स बनाओगे, फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लोगे बच्चे, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट। और अल्टीमेटली रिवीजन कर लेना है। इस तरह से 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा, है ना, 2 दिन लीजर, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। 1 महीने में टोटल 2.5 चैप्टर्स कर पाओगे। और अगर इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो बेटा, आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन, एब्सोल्युटली नॉट अ सिंगल पर्सन कैन स्टॉप यू। बस बच्चे, मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाह रही हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसे आपने कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो अल्टीमेटली सक्सेस आपकी होगी, बिल्कुल आपकी ही होगी, है ना। यस, सो कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। बहुत बड़ी बात है बेटा, अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे तो वैसा ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना होगा रिजल्ट वाले दिन। और अगर आपको लगता है कि इतना कुछ मैनेज करना अकेले आपसे खुद के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या कहीं ना कहीं आपको किसी इंसान की जरूरत है जो आप पर नजर रखे, यू नीड टू बी अकाउंटेबल टू समवन, देन सुपरग्रेड्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यस, टॉप रैंकर सुपरग्रेड्स हमेशा अपने बच्चों के साथ है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। बच्चे, हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वी हैव अ क्यूरेटेड कोर्स, जहां पे आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। यस बच्चा, यू गेट प्रॉपर लाइव क्लासेस फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। आपका पूरा एंटायरली सिलेबस कवर होता है, और इन लाइव क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लास में कॉन्सेप्ट, चैप्टर के हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं। देन हम क्लास में ही एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, प्लस आपकी रेफरेंस के लिए जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है, वो खुद हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती है। यू ऑल्सो गेट स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी टेंशन है, मेंटोरिंग सेशन आपको अवेलेबल हो जाता है अलोंग विद दिस कोर्स। और बेटा, साथ ही साथ में आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज। यस, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती है टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको 1% भी लग रहा है कि आपको इस कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि हाँ बच्चे, आज के आज इस कोर्स के मेंबर बन जाओ, और डिफरेंस आपको हफ्ते भर के अंदर पता चल जाएगा। यस, देखो, टाइम इज मनी।
अगर ये वक्त निकल गया, एक बार वक्त वापस नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं या फिर हम किसी कोर्स में एनरोल नहीं करते हैं, बच्चे एक्सपर्ट्स अपना काम जानते हैं। एक्सपर्ट्स जिस तरह से आपके लिए ये कोर्स क्यूरेट किए हुए हैं, जिस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे और जो चीज आपका समय वहां बचाएगी और समय का सही उपयोग करवाएगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जाने वाला है। और अगर पैसे की भी बात करूं तो बेटा बहुत अफोर्डेबल कोर्स होने वाला है और बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स का ईयर लॉन्ग बैच, और मैं गारंटी देती हूँ कि ये ट्रॉफी खड़े हुए आपकी ही फोटो होगी, आप ही सक्सेस आपकी होगी और आपकी ड्रीम कॉलेज में मिल जाएगा आपको एडमिशन। चलिए, मैंने अपनी बात बता दी है, सोचिए, विचार कीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, चाहे सुपरग्रेड्स के साथ या फिर सेल्फ स्टडी, ऑल अप टू यू। ओके, सो अगर कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, सीयूटी से रिलेटेड कुछ बातें करनी हो, कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए हो, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है बच्चे। सीयूटी की टीम आपके साथ में खड़ी हुई है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर। ऑलवेज देयर फॉर द स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।